हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट्स। तो भैया आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने सबसे पहले चीज़ देखी थी। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हमने क्या क्या देखा था वो चीज़ देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा था पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। उसके बाद में हमने देखा था माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी। माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी हमने 3 स्ट्रेटजी देखी थी। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड फोकस स्ट्रेटजी। और इसके बाद अलावा हमने देखा था बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले देखते हैं माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस, ठीक है ना। पोर्टल्स आपने 5 फोर्सेस दिए, तो वो सबसे पहले इसमें देखा था हमने राइवल, सेलर टू द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सेलर बार्गेनिंग पावर और बायर बार्गेनिंग पावर। ये 5 हमारे थे माइकल पोर्टल के 5 फोर्सेस। और इसके इन डेप्थ हमने नीचे एक चीज़ में देखा था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमने सबसे पहले अगर ओवरऑल क्वेश्चन आता है तो आपको वो वाला आंसर लिख रहा है कि माइकल पोर्टल के 5 ये पूछे 5 फोर्सेस पूछे थे, ये 5 फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और अगर आपको उसमें से एक एक का बाइफर्केशन पूछे वो हमने नीचे देखा हुआ है। उसके बाद में हमने देखा था कि है ना माइकल पोर्टल के 5 फोर्सेस लगाते टाइम हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड 5 फोर्स, हमारा क्या प्रेशर एसोसिएटेड है। सेकंड, हमको प्रेशर इवेल्यूट करना है कि भैया वो स्ट्रांग है, मॉडरेट है, नॉर्मल है, वीक है। और हमें उसके है ना डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 फोर्सेस इज कंडक्टिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट, कि भैया उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हम देखनी है। वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे भी देखी थी। उसमें सबसे पहले हमने देखा था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। एग्जांपल लिया था मैंने जियो का कि नहीं भैया जियो के आने की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में है ना बाकी जो भी उनके है ना कॉम्पिटिटर थे उनको काफ़ी इश्यूज आने लगे थे। उसके बाद में हमने कॉमन बैरियर टू एंट्री इंक्लूड देखे थे कि नहीं भैया आप जो भी न्यू एंट्रांस मार्केट में आता है वो आने से पहले कौन सी चीज़ें देखता है कि नहीं भैया उसके लिए कौन से बैरियर हो सकते हैं, वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा कॉमन बैरियर हमारा एंट्रांट आने से पहले सोचेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो एग्जिस्टेंस लोग हैं उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल में पर यूनिट कॉस्ट कमाते होंगे तो आने से पहले वो आने वाला विचार करेगा, न्यू एंट्रांस आने से पहले विचार करेगा। अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा इनके पास तो आने से पहले वो जो आने वाला जो भी न्यू एंट्रांस होगा वो विचार करेगा कि भैया इनके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जाऊँगी नहीं, जो स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा होंगी उनके प्रोडक्ट से मेरे प्रोडक्ट पे लाने पे कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो आने से पहले विचार करेगा। नेक्स्ट हमने देखा था ब्रांड आइडेंटिटी। एग्जांपल लिया था मैंने सर्फ का कि नहीं भैया सर्फ का ब्रांड आइडेंटिटी इतना गाँव तक पहुँच गया है तो मेरा वो है ना आने से पहले विचार करेगा। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैंने एग्जांपल लिया था HUL का कि नहीं भैया HUL में है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी अच्छा है तो वो एक थ्रेड बन सकता है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि हम है ना न्यू एंट्रांस के आने की वजह से जो भी एग्जिस्टिंग है वो एग्रेसिव बन जाएंगे, इस वजह से न्यू एंट्रांस कोई भी आने से पहले विचार करेगा। उसके बाद में देखा था हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कौन से 3 केसेस में हो सकते हैं ये हमने इसके अंदर में क्वेश्चन देखा था। सबसे पहले जब बायर को पूरा नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में और उसको पता है कि इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या अवेलेबल है तब बायर के पास में बार्गेनिंग पावर है। सेकेंड, वो बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या बल्क में ले रहा है काफ़ी सारे गुड्स, तब है ना उसके पास में बार्गेनिंग पावर होती है। और थर्ड कि वो इजीली कौन से तो भी अपने अलावा कोई तो भी सब्स्टिट्यूट में जा सकता है। हमारा जो बायर है वो इजीली कौन से तो भी सब्स्टिट्यूट में जा सकता है। अब जो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा सप्लायर, उसके तरफ हमने देखा था कि नहीं भैया सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री नंबर ऑफ ए। सप्लायर कब हमारे पे कमांड ला सकता है 3 चीज़ों में। सबसे पहला कि हमारे लिए प्रोडक्ट काफ़ी क्रूशियल है और हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सेकंड, हमारे को अगर वो उनके जगह दूसरे किसी के पास जाए तो हमें हाई स्विचिंग कॉस्ट लगेंगे। और थर्ड कि हमारे जो सप्लायर है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है देन द बायर और हमारे सप्लायर ज़्यादा है इंडस्ट्री में कंपेयर टू बायर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, कि भैया हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो किस में हमने ये देखा था। तो इसमें हमने डिटेल क्वेश्चन ये देखा था कि हमारा प्रॉफिट कम कब होगा। सबसे पहले उसमें हमने देखा था इंडस्ट्री लीडर ना हो तो प्रॉफिट कम होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट कम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो तो प्रॉफिट कम होगा, एग्जिट बैरियर हो तो प्रॉफिट कम लगेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना हो तो प्रॉफिट लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में स्लो ग्रोथ हो तो आपका प्रॉफिट कम होगा। उसके बाद में हमने देखा था थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मैंने दिया था आपको एग्जांपल कि टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का, भैया टूथपेस्ट की जगह आप टूथ पाउडर भी ले सकते हो, ये हो गया आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आपके जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ले रहे, इसमें आपको रिटेल क्वेश्चन कोई देखने को नहीं मिला था ऐसे। उसके बाद में हम आए थे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में हमने देखा था कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इज कॉन्सेंट्रेट विद द इशू सच एज। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग मीटिंग द नीड ऑफ कस्टमर की नीड को। सेकंड, अचीविंग एडवांटेज ओवर
कॉम्पिटिटर, और थर्ड देखा था अवॉइडिंग कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। उसके बाद में हम आए थे माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी। माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी हमने 4 स्ट्रेटजीज देखी थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन। कौन से कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। उसमें सबसे पहले हमने देखा था भैया कॉस्ट लीडरशिप में कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट, वो कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए। उसके लिए हमने एग्जांपल देखा था मैकडॉनल्ड्स का। यहाँ पे अभी आपको नीचे गिवन है मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल, आपकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए, ठीक है ना। और लो कॉस्ट प्रोडक्ट, आपकी कॉस्ट कम आती है, ये आप कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले कि आप जहाँ जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी बायर्स है वो प्राइस सेंसिटिव है, उनको प्राइस से इफेक्ट करता है। और सेकेंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के फ्यू वेज ही है, ठीक है ना, फ्यू वेज ही है। बाद में देखा था हमने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिमांड को फोरकास्ट करके, सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करके, पर यूनिट कॉस्ट कम लाके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके पर यूनिट कॉस्ट कम लाके। एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का दिया था मैंने यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी है उसमें कॉस्ट सेविंग करनी है, ठीक है ना। और आपके बाद में डिफरेंशिएशन पे आपको तब तक नहीं जाना जब तक में वो एकदम ही ज़रूरी ना हो जाए। ये 6 चीज़ें हमने देखा था। बाद में हमने देखा था एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, इसमें आपने 5 देखा था। राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रांस, सब्स्टिट्यूट। राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रांस, सब्स्टिट्यूट, ये हमने जो माइकल पोर्टल के 5 फोर्सेस देखे थे ना, उनमें के एक कीवर्ड्स है। तो ये 5 आपके एडवांटेज इसमें भी हैं और यही 5 आपके एडवांटेज काय में है, डिफरेंशिएशन में भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 5 एडवांटेज वहाँ पे भी आप लिखोगे, लेकिन अंदर का कंटेंट ऑब्वियसली अलग होगा। अंदर का कंटेंट क्या होगा, राइवलरी मतलब कॉम्पिटिटर पे आपको क्या फायदा होगा, बायर पे आपको क्या फायदा होगा, सप्लायर पे आपको क्या फायदा होगा, एंट्रांस पे क्या फायदा होगा और सब्स्टिट्यूट पे क्या फायदा होगा। ये 5 के आप फायदे, कॉस्ट आपकी अगर कम आती है इन 5 पे आपको क्या क्या फायदा होगा, ये चीज़ आपको लिख के आना है यहाँ पे। और वहाँ पे आपको अगर आप डिफरेंट कुछ लाते हो तो आपको क्या क्या फायदा होगा वो आप पे लिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन पे। एडवांटेज 5 पॉइंट सेम है, अंदर का कंटेंट अलग है। उसके बाद में हमने देखा था डिसएडवांटेज क्या भी हमारे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के, कि ये लॉन्ग लास्ट तक नहीं रह सकती है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी सेम चीज़ ले आएगा। कॉस्ट लीडरशिप जो है वो आप सिर्फ हाई सेल वॉल्यूम, आपका सेल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ही आपको कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट मिलेगा। मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो अप्रोच रहती है वो आपको करना पड़ता है, लॉन्ग रन में टिकने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। और बाद में क्या आएगा कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो हो रही है वो सबसे बड़ा थ्रेट है कॉस्ट लीडर के लिए, कि नहीं भाई वो जो अपना कॉम्पिटिटर है वो कुछ टेक्नोलॉजी लाके ज़्यादा इफेक्टिव कुछ ले। तो उसके बाद भैया हमने देखा था डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोमिनोज का, कि नहीं भैया आप कुछ तो भी डिफरेंट दे रहे हो आपके कॉम्पिटिटर के केस में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहले देखा था कि बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमारे बेसिस क्या हो सकता है डिफरेंशिएशन के, सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग और ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रोडक्ट के केस में कुछ डिफरेंट दे रहे हो, प्राइसिंग के केस में कुछ डिफरेंट दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ तो भी डिफरेंट है, आपका ब्रांड वगैरह कुछ अलग है, अभी आपकी जो है ना लोकेशन है वो कुछ डिफरेंट है, वो गया था। बाद में हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो हमारे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके साथ मैच करो। इनोवेट इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करो आप, रैपिड प्रोडक्शन इनोवेशन करो इन्वायरमेंट के हिसाब से, और टेकिंग स्टेप इनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू, आपके ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए कोशिश करो। और प्रोडक्ट प्राइसिंग बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था कि नहीं भाई राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रांस, सब्स्टिट्यूट क्या थे हमारे एडवांटेज थे, मैंने आपको पहले भी बता दिया। यही 5 एडवांटेज आपको कॉस्ट लीडरशिप में भी देखना है, अंदर का कंटेंट ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था कि डिसएडवांटेज क्या होगा हमारा डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, सबसे पहले यूनिकनेस रखना लॉन्ग टर्म में मुश्किल है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी ले लेगा। सेकंड, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, कॉम्पिटिटर जो भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की वजह से हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो कम हो जाते हैं, वो इजीली दूसरे प्रोडक्ट पे भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारा डिफरेंशिएशन फेल हो गया, जो कस्टमर को कुछ वैल्यू एडिट नहीं देता, तो वो हमारे कंपनी को है ना फायदा नहीं देगा, वो नुकसान में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी में हमने देखा था कि नहीं भाई आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो, वही चीज़ में आप देते हो। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था ये बिजनेस का, अनिल सिंघवी जी, जो है ना सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज़ देते हैं। और सेकंड हमने देखा था जॉनसन्स बेबी। जॉनसन्स बेबी जो है वो हमारे देते हैं भैया बच्चों से रिलेटेड है ना प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको फोकस स्ट्रैटेजी में, ठीक है ना। फोकस स्ट्रैटेजी में हम जैसे नीचे आए थे, फोकस स्ट्रैटेजी में हमने देखा था फिर फोकस मतलब नीश मार्केट, फोकस मतलब नीश मार्केट, ये चीज़ करना। बाद में हम देखा था फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंस। फोकस कॉस्ट लीडरशिप मतलब कि आप किसी नीश मार्केट में देख रहे हो, उस नीश मार्केट में सबसे कम कॉस्ट पे आप दे रहे हो। फोकस डिफरेंशिएशन मतलब कि नहीं आप किसी नीश मार्केट में देख रहे हो, वो नीश मार्केट में आप कुछ तो भी डिफरेंशिएशन दे रहे हो। यहाँ पे हमने रोल्स रॉयस का एग्जाम्पल देखा था। बाद में हमारा फोकस स्ट्रेटजी हम अचीव कैसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं आपको स्पेशल नीश पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सा मार्केट में आप जाने वाले हो। सब उसके बाद में आपको सुपीरियर स्किल लानी है उस नीश मार्केट में, हाई एफिशिएंसी जनरेट करने उस नीश मार्केट में, और आपको इनोवेटिंग वे
है ना लाने हैं उस नीश मार्केट में आगे जाने के लिए, ठीक है ना। एडवांटेज क्या होंगे हमारे फोकस स्ट्रेटजी के? सबसे पहले प्रीमियम प्राइजेस कैन बी चार्ज, हम प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। और सेकंड हमारा है ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टाइज इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग फोकस स्ट्रेटजी राइवल एंड न्यू एंट्रेंस में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, राइवल जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो डिफिकल्ट होगा। उसके बाद में डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो है ना फोकस स्ट्रेटजी वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी एक आधा आ सकता है। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट हाई, आपका कॉस्ट हाई आएगा जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन रन करने में है ना प्रॉब्लम आ सकती है। और थर्ड आ गया था हमारे लॉन्ग रन नीश कुड डिसअपियर, आपका नीश जो है वो डिसअपियर हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा था बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कब रहती है? हम बोलते हैं दो चीज़ों में, सबसे पहले आप सिमिलर प्राइस पे गुड्स दे रहे हो और कुछ तो भी एड ऑन, सिमिलर प्राइस पे आप गुड्स दे रहे हो एज टू आपके कॉम्पिटिटर जैसे, और आप कुछ तो भी उनको एड ऑन सर्विस दे रहे हो, कुछ तो भी एड ऑन अपने कस्टमर को एड ऑन क्वालिटी फीचर्स दे रहे हो, या तो फिर आप है ना कम प्राइस चार्ज करो और सिमिलर सर्विस और है ना सिमिलर है ना सर्विस या फीचर्स दे रहे हो आप, ठीक है ना। प्राइस कम चार्ज कर रहे हो और सिमिलर दे रहे हो, या प्राइस सेम चार्ज कर रहे हो और ज़्यादा का कुछ तो भी दे रहे हो, ऐसा होगा तो आपका क्या होगा? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।